हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरे कृष्णा, योर फ्रेंडली रियल एस्टेट एडवाइजर। आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसमें जीएलएस ने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पब्लिक की हैं कि 7,500 के आसपास की एप्लीकेशंस आई हैं 220 यूनिट के लिए। अगर डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी देखें तो हाँ 1/34 है ना, चांसेस बहुत कम है। इसका मैं आपको आगे एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्यों है। अगर मैं इस नंबर को डिकोड करूं तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने अप्लाई कर रखा होगा कैटेगरी 4, तो मान लेते हैं हाँ 2500 के आसपास की कैटेगरी 4 की एप्लीकेशंस होंगी। अब कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 की एप्लीकेशंस कितनी हैं, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि अगर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की एप्लीकेशंस ही 220 से ज़्यादा आ जाएंगी तो कैटेगरी 3 वालों का एप्लीकेशन डलना ही नहीं है। इस केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि 700 के आसपास के कैटेगरी 1 एंड 2 के एप्लीकेशंस होंगे। ये चीज़ें कैसे प्ले आउट करती हैं आज के सिनेरियो में, मैं इस वीडियो के एंड में बात करूंगा। बट अगर आपने गलती से कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 सेलेक्ट करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रखी है और आपके पास PMAY का सर्टिफिकेट नहीं है, तो प्लीज़ अपना एप्लीकेशन विड्रॉ कर लें। बाद में इश्यूज आ सकते हैं रिफंड से रिलेटेड, और कुछ पेनाल्टीज भी ठोकी जा सकती हैं एज पर द लॉ। मैं बात कर रहा था कैटेगरी 3 के चांसेस की। अगर फ्लैट भी देख लें कि हाँ 5,000 के आसपास की एप्लीकेशंस हैं, और अगर कैटेगरी 1 एंड 2 साइड भी कर देते हैं तो भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम बनती है। सबको ऐसा लग रहा था कि 7 से 10 एप्लीकेशंस पर एक सक्सेस रेट मिल सकता है, बट ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। अब मैं TCP को इस पर वाहवाही देना चाहता हूं कि इन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की है। DDA और माड़ा से भी ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है ये इस टाइम पर, TCP हरियाणा और AHP। इसकी पॉपुलैरिटी ऐसे ही बनी रहे और बिल्डर्स भी इंटरेस्ट दिखाएं इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाते रहने के लिए, तो इसके लिए कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है आज के डेट में। एंड आई एम श्योर कि गवर्नमेंट विचार कर रही है अमेंडमेंट्स की, प्राइजेस इंक्रीज करने की। जो कैटेगरी 3 के एप्लीकेंट्स हैं, इतना ज़्यादा एप्लीकेशंस देख करके थोड़ा सा भयभीत हैं कि अब उनका क्या होगा, उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अभी 2 प्रोजेक्ट्स और पाइपलाइन हैं जो कि नेक्स्ट क्वार्टर में आ जाएंगे। तो हाँ, यू शुड कंसिडर अप्लाइंग देयर एज वेल एंड ट्राई योर लक। बैड न्यूज़ ये है कैटेगरी 3 वालों के लिए GLS 81 में कि शायद आपकी एप्लीकेशन डले ही ना, क्योंकि कैटेगरी 1 और 2 के ही इतने एप्लीकेशंस आ जाएंगे कि उसमें लॉटरी हो जाएगी कि हाँ किसका निकलना है और किसका नहीं निकलना है। अब यहाँ पर गलत प्रैक्टिसेस क्या हो रही हैं, हाँ आपके पास PMAY का सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी आपने अप्लाई कर दिया तो आप गलत हो, प्लीज़ रिवोक कर लो। क्योंकि आपको अगर अलॉटमेंट मिलेगा भी तो आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, करेक्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, आपके पास नहीं होगा, आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा, आपके पैसे का नुकसान होगा। ओके, कुछ हरियाणा के ही रेजिडेंट्स ऐसा करते हैं कि जो एक्चुअली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको पकड़ते हैं और PMAY का एप्लीकेशन लगवाते हैं, सर्टिफिकेट बनवाते हैं, और ये PMAY के थ्रू एप्लीकेशन डलवा देते हैं कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 के अंडर। पोजीशन मिलने के बाद उनकी ट्रांजैक्शन होती है कि हाँ वो एक्चुअली ट्रांसफर हो जाएगा जो एक्चुअल इन्वेस्टर्स हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। पहले बहुत कम स्केल पर होती थी, 10-20 या हार्डली 30 एप्लीकेशन, बट मैं सस्पेक्ट कर रहा हूं कि इस वाले प्रोजेक्ट में ऐसे एप्लीकेशंस भी होंगे जिसकी वजह से कैटेगरी 1 एंड 2 के एप्लीकेशन शूट अप कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें कैटेगरी 3 एप्लीकेंट्स यहां पर सक्सेस की, बट आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में तकरीबन 1500 के आसपास की यूनिट होंगी। अगर दोनों को मैं एक साथ मिला लूं तो उस वाले केस में बहुत ज़्यादा इस तरीके के कैटेगरी 1 एंड 2 के एप्लीकेशंस नहीं आते हैं, तो आप वहां अपना लक जरूर ट्राई कर सकते हैं। इस वाले केस में कितना हुआ है या नहीं हुआ है, आई एम नॉट श्योर, मैं बस सस्पेक्ट कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको ये एनालिसिस, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वर्दी लगा हो, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया हो। मैं ऐसे ही रियल एस्टेट के एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज लाता रहता हूं। सो टू नॉट मिस दोज वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे बिना लाइक किए हुए ना जाए। थैंक यू।